पता है पढ़ाई के लिए कितने ही टारगेट बना लो, सुबह उठते ही एक ही चीज़ याद आती है कि यार खाने के लिए क्या बनेगा। कल यानी कि वेडनेसडे को इडली बनेगा और इडली अभी दिसंबर का टाइम है तो फर्मेंटेशन के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। जिन्होंने पूछा था कि आप इडली कैसे बनाते हो, सबसे पहले 6 घंटे के लिए ना ये उड़द वाला दाल और ये इडली राइस आता है। मेरी आवाज़ को पता नहीं क्या हुआ है सुबह सुबह। इनको भिगोना पड़ता है। ये जितना लेते हो चावल उसका डबल होता है। ये वाला कटोरी लिया है, हाफ दाल लूँगी और एक फुल ये राइस लूँगी। और साथ में थोड़ा सा मेथी दाना भी हम डालेंगे ताकि फर्मेंटेशन अच्छे से हो और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है इडली में। अभी 6 घंटे के लिए ना इन दोनों को भिगो देंगे। एलेक्सा, रिमाइंड मी इन द 6 hours What's the reminder for? for grinding dal and rice. Okay, I'll create a reminder to go off in 6 hours. अभी नहा के और अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। अगर आप भी इकोनॉमी का तैयारी करते हो ना तो मुझे एक चीज़ बताना कि ये जो रुपी डेप्रिशिएशन हुआ है, 90 रुपये चला गया $1 की वैल्यू, तो इससे क्या कोई फ़ायदा भी होता है? कमेंट सेक्शन में लिखना। क्योंकि इम्पोर्ट में फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, एक्सपोर्ट में फ़ायदा होता है नुकसान होता है, जब किसी कंट्री का जो करेंसी वैल्यू है वो गिरती है तो क्या होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आपको पता है एक चीज़ हम सुनते हैं हमेशा कि किसी चीज़ में ना हम पहले दिन जीरो होते हैं, भले ही जिस दिन शुरुआत करते हैं, लेकिन हमेशा उसमें जीरो नहीं रहते हैं अगर उस पर मेहनत करते हैं तो। मैं आपको ये चीज़ अपने रियल एग्जांपल के ज़रिए बताती हूँ। इकोनॉमी जब मैंने पढ़ना शुरू किया था ना तो मुझे समझ ही नहीं आता था। जब मैंने सबसे पहली बार एनसीईआरटी में कुछ वर्ड पढ़े थे लाइक जीडीपी, रुपी डेप्रिशिएशन, तो सब मेरे सिर के ऊपर से जाता था। यानी कि इकोनॉमी में मैं एक दिन बिल्कुल ज़ीरो थी और मुझे लगता था यार क्या ही ये चीज़ें हैं, क्योंकि वो जीडीपी वगैरह वो चीज़ें ना अब कभी कभी हो गया ज़िंदगी में, कभी सुनी हो बट उनका रियल मतलब कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। और अभी जैसे कोई भी चीज़ न्यूज़ में हम सुनते हैं ना, लाइक अभी की डॉलर की जो वैल्यू है वो 90 रुपीज़ हो गई है, तो मतलब अभी इंटरेस्ट आता है, अभी समझ भी आता है। और जहाँ तक मैंने समझा है तो मुझे लगता है कि जो ऐसे किसी देश की करेंसी की वैल्यू गिरती है तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता है, जो भी हमारी इंडिया से चीज़ें जाएंगी वो बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा। लेकिन वहीं पे जो इम्पोर्ट है वो महंगा हो जाएगा। लाइक इंडिया वाले गोल्ड ख़रीदते हैं बाहर से, तो वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और एक और चीज़, यूट्यूबर जैसे मेरे जैसे लोग हैं उनको तो फ़ायदा होगा, इसलिए बात है यूट्यूबर्स को फ़ायदा होगा क्योंकि उनकी करेंसी वैल्यू डॉलर में आती है। और जब ऐसे होता है तो इनकम बढ़ती है यूट्यूबर्स की ऑब्वियसली। तो अभी एक ऐसा टाइम है जब ऐसे करेंसी डेप्रिशिएशन जब होता है तो हम रियल चीज़ें सोच पाते हैं, दिमाग में चीज़ें आ पाती हैं। नहीं तो मुझे याद है कि ये वाली चीज़ें ना हम ऐसे ही निकाल देते थे कि जब स्कूल में पढ़ते थे, दैनिक भास्कर एक न्यूज़पेपर आता था, उसमें भी काम की चीज़ें तो दी रहती होंगी लेकिन कभी ध्यान ही नहीं गया। मेरा ध्यान पता है कहाँ पे जाता था? एक कॉलम आता था, वहाँ पे ना जो ये फ़िल्मी हीरोइन्स हैं इनके बारे में आता था उस टाइम पे, ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी और काजोल, सोनाली बिंद्रे, दिया मिर्ज़ा। मुझे अभी भी याद है, मैं
दैनिक भास्कर का पेज पलट पलट के सीधा वहाँ पे जाती थी जहाँ पे हीरोइंस के बारे में कोई खबर होती थी, उनकी कोई मूवी आने वाली है या उनके इंटरेस्ट के बारे में कोई चीज़ें बताई गई हैं। तो मुझे अभी भी याद है कि कहाँ न्यूज़पेपर में हम इन चीज़ों को ना मतलब दिखती भी होंगी सामने तो इग्नोर कर देते थे, और अब ध्यान यहीं पे जाता है। तो कहाँ पे मैच्योरिटी आ जाती है ना टाइम के साथ साथ साथ। पढ़ाई करते करते जब भी मुझे ऐसा होता है ना कि मुझे नींद आ रही है, आलस आ रहा है, तो मैं कुछ ना खाने लग जाती हूँ और मैं खाते खाते पढ़ाई करती हूँ। जो मेरा आलस है ना वो भाग जाता है। स्पेशल थैंक्स टू प्रिया, मेरी छोटी बहन, जिसने ये भेजा मेरे लिए, और मैं हेल्दी खा पा रही हूँ पढ़ते पढ़ते। धरतियाँ करता वाली को मेरा परिणाम है जी, मेरा परिणाम है, मेरा परिणाम है जी, मेरा परिणाम है। को बाबा बोला हरि को, बाबा दूधा हरि को, मेरा परिणाम है जी, मेरा परिणाम है। आयुष के स्कूल की आवाज़ यहाँ तक आती है। उनके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है ना, तो गाने चलते हैं। जो दाल और राइस सुबह भिगोए थे ना, उनको अभी हो गया है 7-8 घंटे, तो अभी इनको ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ा सा और करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। सो इस इडली बैटर को अभी रखते हैं फर्मेंट होने के लिए कल सुबह तक। कल सुबह देखेंगे इसको। अभी आई थिंक ये ज़्यादा ही नीचे तक कवर हो गया, दूसरा ढक्कन लगाना पड़ेगा। Da's house. It was 12 January, little Naren's birthday. Yes, निम्मी गुलेरिया है कि निम्मी गुलेरिया, शिवानी गुलेरिया, निम्मी गुलेरिया दोनों भाई बहन है क्या? बहन निम्मी गुलेरिया। आप लोगों ने मेरे पहले वीडियोस में देखा होगा ना, मैं राम नाम लिखती थी, तो सेम आयुष भी ऐसे ही लिखते हैं। फ्री होते ही राम नाम लिखता है ये। दिखाना बेटू एक बारी। लास्ट लाइन पर पहुंच चुका हूँ गाइस मैं, आप देख सकते हैं। आयुष खा रहा है अपना फेवरेट। व्हाट्स योर फेवरेट? शाही पनीर। यस। और अभी इसने डिमांड किया है कि मेरे को चाहिए हलवा सूजी का, तो इसके लिए अभी मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा।
और यहाँ पे मैं वो करूँगी जब तक आयुष का बैडमिंटन चलेगा। ये आंटी ना मम्मी की तरह इतना अच्छा खाना बनाते। अभी इन्होंने कढ़ी बनाया और कुछ भी ये सब्जी बनाते ना वही वाली फीलिंग आती मुझे जो मम्मी बनाती थी ना, वो गर्मा गर्म। थैंक यू आंटी। वेलकम बेटा। और ये इतना प्यार से बोलते। मैं वहाँ रूम में होती ना कि आओ गरम गरम खाना बन रहा है, खाना खाओ। कभी मुझे होता है कि मुझे खाना नहीं खाना, तो ये कहते कि नहीं खाना खाना। ये बहुत अच्छे हैं। आंटी को बोलती मैं, आंटी आप नेपाल नहीं जाना, इधर ही रहना। कोई बात नहीं भाई, इधर ही बैठना है आपके पास। बहुत थोड़ा सा डालते ना घी, बहुत ज़्यादा हो गया। थैंक यू आंटी।